इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोगों की दया से हम लोग भी अब अच्छे ही हो रहे हैं धीरे धीरे, है कि नहीं निशा? हाँ बिल्कुल। तो आज हम लोगों का ब्लॉग है लव मैरिज के फ़ायदे को लेकर के। उसी पे आज हम लोग अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं कि आखिरकार लव मैरिज के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल जयकर लव स्टोरी। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और से धन्यवाद, और आशा करती हूँ कि आप लोग हमारे ब्लॉग्स ऐसे ही देखते रहें। तो स्टार्ट करते हैं अब गाइज़। तो पहला पॉइंट है लव मैरिज के फ़ायदे में, जो आज आपको निशा ही बताएंगी और समझाएंगी। तो बताइए निशा जी। हाँ, तो पहला फ़ायदा ये है कि अपना मन चाहा जीवन साथी मिलता है। ये सिर्फ ना लव मैरिज में ही होता है, क्योंकि अरेंज मैरिज में ये होता है कि ना एक दूसरे को हमारे फैमिली डिसाइड करते हैं कि हम लोग ना किसके साथ शादी करेंगे, या फिर वो लड़का कैसा है नहीं है। हाँ, हम लोग उसे जानते भी नहीं है, चाहे वो मेरे लिए लड़की है या इसके लिए लड़का है। अरेंज मैरिज में हमारे फादर मदर, हमारे बड़े गार्जियन डिसाइड करते हैं कि ये लड़का कैसा है नहीं है, ये लड़की कैसी है नहीं है, क्या हाँ क्या मानते है, एक हद तक ये गलत भी नहीं है, पर ये मानिए तो सही भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सही है या फिर बिल्कुल गलत ही है कि नहीं निशा? कुछ कुछ में सही भी साबित होते हैं, कुछ कुछ में गलत भी साबित हो जाते हैं, जैसे इसी की मासी की कहानी है कि नहीं? अपना मन चाहा जीवन साथी खोजने का हर किसी को हक होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल सभी लोग अपने मन चाहे जीवन साथी से ही लोग शादी कर रहे हैं, इसीलिए। और हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग क्यूट कपल्स एक दूसरे को अच्छी तरह से समझना, ये दोनों एक अच्छे मतलब अपने रिश्ते की शुरुआत ना एक दूसरे को अच्छी तरह से समझकर ही करते हैं। हाँ, अगर हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो वो हमारा रिश्ता रिश्ता आगे ही कैसे नहीं चलेगा। रिश्ता। और ये जो भी डिसीजन है वो ज़िंदगी भर का रहता है। ये जो डिसीजन है हम दोनों के बीच का रहता है और वो निभाना रहता है। तो हम लोग ना एक दूसरे के और हम लोग समझते हैं एक दूसरे को। जैसे हम लोगों ने 5-6 साल टाइम बिताया एक दूसरे के साथ, तो बहुत बढ़िया से समझ गए इसे और ये मुझे समझ गई। अच्छे रिश्ते को बरकरार रखने के लिए ना एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर तीसरा पॉइंट में अब आ रही है निशा। अगर आप एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं ना, तो आप लोग के शादीशुदा ज़िंदगी पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए आप लोग ना एक दूसरे को अच्छे तरह से समझें। और तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि लव मैरिज के बीच में ना जो वो लड़ाई झगड़ा ना थोड़ा कम होता है, क्योंकि ना हम लोग एक दूसरे को वहाँ पे अच्छी तरह से समझ लेते हैं एक दूसरे के तो बारे ये में। कौन से पॉइंट में है? ये थर्ड पॉइंट है हमारा। हमने बताया आपको, मेरा ये थर्ड पॉइंट है कि हम लड़ाई झगड़ा ना थोड़ा कम होता है लव मैरिज में, जबकि अरेंज मैरिज में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें ना हम लोग एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, लोग ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। लव मैरिज में हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, बढ़िया से जान चुके होते हैं, एक दूसरे को समझ चुके होते हैं। ये सही बोल रही है कि लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या नहीं भी होता है तो भाग की बात है कि अरेंज में नहीं होता है, लेकिन अधिकांश में होता ही होता है। लेकिन लव मैरिज में मानिए 10% ही ऐसी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेगी जिसमें इतना झगड़ा होता है। मतलब झगड़ा ये छोटे मोटे अपने मतलब प्यार मोहब्बत वाली ही होती है कि नहीं निशा जी? तो अब चौथे पॉइंट में चलेंगे या तीसरा में और कुछ बताएंगे? नहीं, हमारा चौथा पॉइंट ये है कि लव मैरिज में ना रोमांस करने में मज़ा आता है, जो कि अरेंज मैरिज में थोड़ा कम आता है, क्योंकि हम लोग अरेंज मैरिज में हम लोग ज़्यादा एक दूसरे से खुलकर वो बात नहीं कर पाते जो कि हम लोग लव मैरिज में कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग लव मैरिज में ना एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो हम लोग के बीच थोड़ा जो शर्म होता है ना वो थोड़ा थोड़ा खत्म हो जाता है। रोमांस नहीं, शर्म करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, गलत नहीं ऐसा है, कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। खैर ये दोनों में सही है, चलो अब आगे बढ़ो। लेकिन ये बात तो है कि लव मैरिज में जो कपल्स होते हैं वो जरा खुलकर ज़्यादा अच्छे से रोमांटिक लाइफ ज़्यादा होती है, ये बोलो तो ये बात ये तो बिल्कुल सही है कि रोमांटिक लाइफ होती है। और समझिए दोनों में होता है, बट लव मैरिज वाले में ज़्यादा होते हैं थोड़ा, मतलब समझ ही सकते हैं। बाकी जो भी कपल्स लोग हैं एक दूसरे को अच्छे से समझें, अच्छे से एक दूसरे के बारे में जानें। बाकी फैमिली कोई मैटर नहीं करती है, आप लोग एक दूसरे को समझें और धीरे धीरे सब मान जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये लव मैरिज होते हैं जो वो तो परिवार की मर्जी से नहीं होता है, लेकिन वो तो गलत बहुत सारा लव मैरिज परिवार के भी मर्जी से होता है, पर बहुत सारा में नहीं होता। उन लोगों को लगता है ना कि जैसे मेरे में ही लीजिए, तो इनके पापा को लगता है होगा कि शायद ये मेरे लड़की को खुश नहीं रख पाएगी, पर ऐसा नहीं है।
उनको लगता है कि नहीं, क्योंकि वो हमें नहीं जानते, बट लड़की तो मुझे जान रही है, तो इसे पता है कि मैं इसे खुश रख सकता हूँ, है कि नहीं निशा? हाँ। तो आप लोग देख ही सकते हैं, खुश रखता ही हूँ इसे, है कि नहीं निशा जी? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुश रहती हूँ। मेरा जीवन साथी बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश रहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हम भी खुश रहें, आप लोग भी खुश रहें, और हम लोग को सपोर्ट करें आप लोग, क्योंकि हम लोग का कोई परिवार नहीं है, हम लोग का हम परिवार लोग का सिर्फ तो इतना आप बड़ा लोग परिवार होने है। वाला है अब। सिर्फ आप ही लोग हम लोगों के परिवार हैं और रहेंगे भी। आगे देखिए उन लोग भी जुड़ जाए, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल तो आप लोग मेरे हैं ही परिवार, है कि नहीं निशा? आते हैं गाइस 5वें पॉइंट पे। तो 5वें पॉइंट में निशा बताने वाली है। हमारा लव मैरिज का 5वां पॉइंट ये है कि कपल्स लोग एक दूसरे के पसंद और नापसंद के बारे में अच्छे से जानते हैं, कि उन लोगों के बीच में क्या खाना, क्या पहनना और दिस डैट जो भी उनके हाँ, जो पसंद होते हैं, हाँ जी। वो एक दूसरे के बारे में पसंद और नापसंद दोनों के बारे में अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, जो कि अरेंज मैरिज में बहुत कम देखने को मिलता है ये चीज़। समझ ही रहे हैं, पसंद और नापसंद में। जैसे अरेंज में बहुत सारे रोक लगाए हुए होते हैं कि तुम सिर्फ साड़ी ही पहन सकती हो या सूट ही पहनोगी, मतलब जो भी हो रोक वगैरह। लेकिन लव मैरिज में देखिए तो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आप निशा को ही देख सकते हो, कभी आप किस लुक में देखते हो, कभी किस लुक में, मतलब कोई रोक नहीं है। वो नहीं है कि तुम यही पहनोगी, तुम वही पहनोगी, ऐसा वैसा कुछ रोक नहीं होता। बट अरेंज में भी आज़ादी रहती है, ऐसा कुछ नहीं, बट कहीं नहीं भी रहती है। बट लव मैरिज में वही बोलिए कि ये प्रॉब्लम 10% ही 15% ही होता है, बाकी 80% मानिए तो कोई रोक नहीं होता है पहनावे को लेकर के, है कि नहीं निशा? तो खैर आज के लिए इतना ही गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, बाय। तब तक के लिए बाय।